नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं कि आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, ये अक्टूबर महीना जो आ रहा है आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लव लाइफ के बारे में हो, जनरल लाइफ के बारे में, जो भी एनर्जी यहाँ पर आएगी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आपको सबसे पहले लाइक ज़रूर करना है ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। यहाँ पर जो पाइल रखे हैं अपने पूरे इंट्यूशन के साथ आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है, और जिनको राशि के अनुसार देखना है आपके लिए ये भी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर हर एक पाइल के ऊपर मैं 4 राशि सिलेक्ट करके रखूंगी और आप अपनी राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर है वर्गो, पाइल नंबर 1 वर्गो राशि। यहाँ पर आ चुकी है पाइसी। ओके, और यहाँ पर है स्कॉर्पियो। जिनकी भी ये राशि है आप ये पाइल भी देख सकते हो अगर आपको पाइल सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो। ठीक है, आप अपनी राशि के अनुसार भी पाइल को चुन सकते हैं। अब पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 है एक्वेरियस। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न और टोरस, और यहाँ पर है लिब्रा। ठीक है, ये जिनकी भी राशि है आप इस राशि के अनुसार चुन सकते हो अपने पाइल। सैजिटस है यहाँ पर पाइल नंबर 3, सैजिटस। लियो राशि है यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 3 लियो राशि है, और यहाँ पर है जेमिनी। ओके, और यहाँ पर है एरीज। ओके, तो ये रही राशि। आप राशि के अनुसार भी अपनी पाइल को चुन सकते हैं। आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। यहाँ पर राशि है वर्गो, पाइसी है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है। यहाँ पर हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे कि कोई ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में जहाँ पर आपको उसको डील करना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे कि जीने मरने का सवाल है कि ये अगर कर गए तो जीत गए, अगर नहीं कर गए तो हार गए। कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, या कुछ ऐसी बात हो सकती है जो उसको आप हल नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे कि कुछ एंडिंग्स हो रहे हैं, और ये जो अक्टूबर है अब एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में होगी। ठीक है, जो भी आपको परेशानी उठानी पड़ी है, जो भी मुश्किलों का सामना आज तक आप करते आए हो, जैसे कि उसका दी एंड होने जा रहा है। कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहे हो, या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात बन गए हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि कोई बहुत परेशानी का सामना आपने किया है और आपको जीने को भी मन नहीं कर रहा था। हो सकता है नियर पास में ऐसा कुछ घटित हो रहा था, या अभी भी कुछ ऐसे हाल में कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपने बहुत बड़ी परेशानी को झेला है, या लगातार आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम होता है फिर दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, या तो ये कोई व्यक्ति कर रहा हो, या आपकी ज़िंदगी में कुछ हालात ऐसे बन गए हैं कि आप उस हालात से छुटकारा नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि एंडिंग्स होने वाली है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी टेंशन है, अगर आप बड़े परेशान हो रहे थे तो अब ये बहुत राहत का टाइम आपको आने वाला है। कोई गुड न्यूज़ भी लेकर आ सकते हैं, और यहाँ पर एंडिंग होने वाली है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे आप बहुत परेशानी का सामना कर रहे थे, चाहे हेल्थ को लेकर हो सकता है। अब देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ओके, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ परिवार को लेकर इशू हो सकते हैं, किसी किसी के लिए रिश्तों को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है। कोई जलने वाला, डेफिनेटली कोई जलने वाला जलने वाली हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपने बड़ी दिक्कत का सामना किया है अपने लाइफ में। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। किसी किसी के साथ किसी जलने वाले ने आपको बहुत मुसीबत में डाल दिया है। ज़्यादातर फीमेल एनर्जी हो सकती है
कि जिसने जलने की आग में आपको बहुत परेशान किया या हर वक्त वो आपका बुरा करना चाहती है। पर ये भी एनर्जी वही बता रही है कि जैसे कोई परेशान कर रहा है, जैसे किसी ने मृत्यु तुल्य कोई वेदना दी है आपको, आपने बहुत बर्दाश्त किया है, चाहे हालात ऐसे हो चाहे किसी और ने परेशान किया हो। ये ऐसी एनर्जी बता रही है कि जैसे कोई स्टॉक कर रहा है, जैसे कि कोई आपका बुरा करना चाहता है और जैसे कि आपका अच्छा होने नहीं देता कोई, ठीक है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उसमें जो एनर्जी आप आई है, देखो 2 बार ऐसी एनर्जी आई कि कोई जलने वाला हो सकता है, कोई जलने वाली हो सकती है जो हमेशा आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, करता है। 8 हाउस यहाँ पर जो एनर्जी आई है, हो सकता है जैसे कि कोई नजर रखता है आपके ऊपर, हो सकता है किसी से आपकी खुशी देखी नहीं जाती, आपको मुस्कुराता हुआ कोई देख नहीं सकता, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है। और जेलसी की आग में किसी ने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत ज्यादा। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको उसके कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कॉर्नुकोपिया एक ऐसी एनर्जी है कि जो आपने दिया है, ठीक है, जो आपने मेहनत की है, चाहे कुछ काम करना चाहते हो, चाहे कोई स्टडी में मेहनत कर रहा हो, चाहे कोई आपका कोई ड्रीम हो सकता है, कोई जॉब करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना, जो भी आप करना चाहते हो और उसके लिए आपने जो मेहनत की है, अब उसका रिवॉर्ड जैसे कि मिलने वाला है। जैसे कि जो बोया है वो काटने का समय है। ये अक्टूबर महीना बड़ा खास हो सकता है आपके लिए। और अगर परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो ये महीना आपको परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, बेफिक्र हो जाएगा। अगर घर वाले अब तक आपको नहीं समझ रहे थे ना, तो अब घर वाले आपकी बात को समझेंगे। देखो जो भी आपने मेहनत की है, जो एफर्ट डाले हैं आपने, जैसे कि ईश्वर आपके ऊपर बहुत खुश है। आप किसी का बुरा नहीं करते हो, आप अपनी अपनी मेहनत कर रहे हो, अपना अपना काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहते हो। लेकिन जलने वाले हैं कि आपको जैसे जीने नहीं देते हैं, या कोई ऐसी हालात है जैसे कि आप जी नहीं पा रहे हो ठीक से। और ईश्वर आपके ऊपर बहुत खुश है, आपने जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड अब आपको ईश्वर देने वाले हैं। परेशान आपको नहीं होने वाला। ये जो कोई भी ये जो औरत है ना, डेफिनेटली कोई औरत हो सकती है ऐसी, ये ऐसी औरत है जिसके पास है सब कुछ, जितनी जरूरत होती है उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो दूसरों को देख देख कर बड़ी जलती है। मतलब अगर इसके पास चांदी का ये जो, देखो ये चांदी के घर में रहती है ये, और दूसरों के जो सोने के महल है ना, ये सोने के महल देख देख कर ये जलती है, इसको बड़ी जलन होती है। तो इसकी जलन की आग में इसने आपकी लाइफ को खराब किया है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। इसको कोई हक नहीं था, ठीक है, इसको कोई अधिकार नहीं था कि वो आपको परेशान करे, फिर भी उसने किया। उसको कोई अधिकार नहीं था कि वो आपकी लाइफ खराब करे, लेकिन फिर भी उसने किया। तो इसको इसके कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा बिग ड्रीमर हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे कि आपने बहुत सपने देखे हैं और उन सपनों के लिए आप मेहनत भी करते हो, या अगर नहीं करे तो आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके सपने पूरे होने वाले हैं। बस आपको अपने सपनों पर भरोसा रखना पड़ेगा। ऐसा है कि आप सपने तो देख रहे हो लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि आपके लाइफ में तो सब कुछ खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, या किसी और ने जिंदगी खराब कर दी है। ऐसा नहीं है, ईश्वर आपके साथ है और आपके सपने पूरे होने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं आपके सपने। बस उस सपनों पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिएगा। और क्या है देखते हैं अक्टूबर महीना कैसा रहेगा आपके लिए। क्या बात है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वेरी गुड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सपने देख रखे हैं ना, सपने पूरे होने का वक्त भी आएगा डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि आपने बहुत कुछ खोया है, ठीक है, या जितना खोया है वो सब कुछ वापस आएगा अब आपकी जिंदगी में। टावर की एनर्जी यहाँ पर भी देखो, स्कॉर्पियो, यहाँ पर स्कॉर्पियो के भी कुछ लोग हैं। आपका ही कार्ड है, ये स्कॉर्पियो का ही कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। जितना आपने खोया है उसके दुगना अब आपके पास लौट कर आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग देखो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कि जो भी बुरा होना था वो हो चुका है और अब सब कुछ ठीक होगा। किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कोई सर्दी बुखार कुछ भी, ठीक है, आपको ज़रा हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा अपने। और जो भी यहाँ पर एनर्जी है डेफिनेटली
जो खोया है वो वापस आएगा। मुझे यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग दिखाई दे रहे कि आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपका प्यार लौट कर आएगा। और यहाँ पर बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है। वो जो हैप्पीनेस आप डिजर्व करते हो, वो हैप्पीनेस अगर आपके जिंदगी में अभी तक आया नहीं है, वो हैप्पीनेस, वो खुशी आपके जिंदगी में आई नहीं है, तो इसका अंत अभी हुआ नहीं है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि बहुत परेशानी को झेला है ना आपने, अब वो हैप्पी जो मोमेंट है, जो खुशी आप डिजर्व करते हो, वो खुशियाँ आपकी जिंदगी में आएगी। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आप बहुत बड़े दुख में हो, किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि आपके घर में कोई हेल्थ इशू है किसी का, या आपने कोई फाइनेंशियल लॉस किया है, इमोशनल लॉस हुआ है, किसी किसी के लिए हो सकता है आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप अपने प्यार का इंतजार कर रहे हो, आपका प्यार लौट कर आएगा। मुश्किलें तो आपके ऊपर आई है, यहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग का ही कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है। जो भी एंडिंग होनी है, ठीक है, जो भी सिचुएशन आपके खिलाफ थी उसका दी एंड होकर वो जो हैप्पी लाइफ आप डिजर्व करते हो, ये उसकी शुरुआत है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अगर आप कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हो तो ये समय बहुत अच्छा है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है जिससे भी आप प्यार करते हो सकता है कि अगर आप लव मैरिज चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या घर वाले मान सकते हैं। किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि कोई घर वालों की तरफ से कोई इश्यू अगर है तो यहाँ पर उनकी परमिशन आपको मिल सकती है। अब आप जो भी करना चाहते हो ना, उसके ऊपर आपको फोकस रहना है। ठीक है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपने बहुत परेशानियों को झेला है, ठीक है, वो यादें आपको परेशान कर सकती हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जी है कि जैसे आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आपको वो पास्ट की बातें याद आती हैं, किसने कैसे परेशान किया, या अभी भी जो आपके लाइफ में चल रहा है, आप उन बातों को भूल नहीं पा रहे हो। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, जो होना था हो गया। कड़वी बातों को आप याद करोगे तो और ज्यादा मन में कड़वाहट ही पैदा होगी, और ज्यादा आप दुखी हो जाओगे। तो इसमें भलाई है आपकी कि आप उन बातों को भूल जाए। कोशिश तो आप कर सकते हो ना, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। जो करना चाहते हो उसके ऊपर आप फोकस करना है, चाहे स्टडी को लेकर हो, चाहे जॉब को लेकर, जो कुछ भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में उसके ऊपर फोकस करना है। थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हो सकता है कि अब जल्दबाजी हो रही है, अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप बहुत खुशियां डिजर्व करते हो, आपको सारे जमाने की खुशियां आपकी झोली में गिरने वाली है। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत परेशानी को जो झेला है ना आपने, तो हो सकता है कि उस वजह से आप अब पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे जिसके बाद सिर्फ आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएगी। अगर आप फोकस करते हो तो वो आपको सब कुछ मिलेगा जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे करियर को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप दूसरों को लीड कर सकते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सामने वाले की जिंदगी चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, भलाई करना चाहते हो आप लोगों की। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप किसी को रोजगार देना चाहते हो सकता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। किसी किसी का ऐसा सपना हो सकता है कि लोगों को रोजगार देना चाहते हो सकता है ऐसा कुछ लोग यहाँ पर ऐसे किसी का ऐसा सपना हो सकता है। और अगर ऐसा कोई सपना है आपका तो डेफिनेटली आपका वो सपना कंप्लीट होगा। बहुत ही बेहतरीन समय है, एक न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा अक्टूबर, क्योंकि फाइनेंस को लेकर आपको बहुत ग्रोथ यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, और अगर आप हेल्थ को लेकर किसी बात को इग्नोर कर रहे हो तो बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आपको अपना खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि आप जिनसे भी आप प्यार करते हो, अगर आप नो कांटेक्ट में है तो आपका कांटेक्ट बन सकता है, वो आपके पास वापस आ सकते हैं। और किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि जैसे आप किसी छुट्टी पर भी जा सकते हो। ठीक है, जो आपके लोग हैं करीबी, आपका परिवार, आपकी फैमिली, ठीक है, या आपका प्यार, आप उनके साथ कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हो। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है कि आप अपनों को टाइम दे सकते हो। अगर आप बहुत बिजी हो, अपनों को टाइम नहीं दे रहे हो, तो आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी फैमिली को, जो भी आपसे प्यार करते हैं, उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है इस महीने में। नहीं तो आपकी लापरवाही की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं, रिश्तों में खटास आ सकती है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोग यहाँ पर कोई डिवोर्स केस अगर आपका चल रहा है
ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि रिश्ता कुछ बिखरा हुआ सा है, बात डिवोर्स तक पहुंच गई है, वो कुछ गलत फहमियों की वजह से या किसी की बुरी नज़र की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ था, लेकिन वो रिश्ता फिर से खूबसूरत बनेगा, टूटा हुआ रिश्ता भी फिर से जोड़ेगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर है कि आप मैरिड हो और रिश्ता खराब हो चुका है, रिश्ता जैसे कि डिवोर्स की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन ये रिश्ता टूटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है। जो भी ये आपका पर्सन है, ठीक है, आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, वो आपके घर को स्वर्ग बना सकता है, ठीक है। और आप ये जानते हो, आप ये भली भांति जानते हो कि जिसके साथ आप सब, या तो आपकी शादी हो चुकी है या तो अगर नहीं भी हुई है, तो जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, ये व्यक्ति आपके घर को बड़ा खूबसूरत बना सकता है। और कहीं ना कहीं आप इस बात को जानते हो। और अगर किसी और की वजह से, कोई जलने वालों की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आप खुद का लॉस कर सकते हो अगर दूसरों की बातों में आओगे तो। अगर कुछ करना चाहते हो आप, चाहे वो बिजनेस के बारे में हो, चाहे जो भी है, तो अब डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है। चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप उससे लड़ जाओगे, आप जीत जाओगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि जो आपका रोमांटिक रिश्ता है उसको बरकरार रखने के लिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है, कुछ समझौता भी करना पड़ सकता है। और अगर आप जिनसे प्यार करते हो, ठीक है, जो इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, और ऐसे व्यक्ति के लिए अगर आप कुछ थोड़ी सी बातों को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो, तो इसमें आपकी भलाई है। आपका प्यार आपके पास हमेशा रहेगा। इससे और खूबसूरत बात कुछ और नहीं हो सकती। तो अगर ऐसे कुछ सिचुएशन है, अगर कोई ऐसे हालात हैं, तो आपको थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। और आप दोनों की जोड़ी बड़ी परफेक्ट है, बड़ी खूबसूरत जोड़ी हो सकती है आपकी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि कोई बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि भले ही आपको वो बिजनेस छोटा लगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक शुरुआत तो करो, देखो कैसी ग्रोथ आती है उसमें। कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा फाइनेंस नहीं है, या कुछ छोटा निवेश अगर आप करना चाहते हो, फिर भी आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। मुझे ज़्यादातर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे नजर आ रहे हैं कि कोई कोई फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हो सकती है। अगर आपके परिवार में कोई बड़े हैं, ठीक है, जो उम्र में बड़े हैं, उनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है। कोई शेयर मार्केट वगैरह ऐसी जगह पर कुछ निवेश करना चाहते हो, अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, तो आपको ज़रा सोच समझकर ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना। शेयर मार्केट हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, ऐसी जगह पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ हालात आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। हो सकता है कि जैसे क्या तो नियर पास्ट में ऐसा कुछ आपने बहुत बर्दाश्त किया है, या हो सकता है कि अभी कुछ ऐसा है, या अगले महीने में, ठीक है, अक्टूबर में भी आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है कि आप बहुत कुछ मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ अच्छा होता नहीं है, कुछ काम आपका बनता नहीं है। ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही है। जो बुरा भी आपके लाइफ में हुआ है, तो यूनिवर्स आपको संभाल लेंगे, यूनिवर्स आपके साथ है। जिस शक्ति को आप मानते हो, वो शक्ति आपके साथ है। जो भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको डर लगता है कि कुछ ठीक होगा नहीं, सब कुछ खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, अगर ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है, तो मैं आपको एक विश्वास दिलाती हूँ कि यूनिवर्स आपके साथ है। आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ईश्वर कभी भी आपका बुरा नहीं होने देंगे, वो आपको संभाल लेंगे। तो परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपने ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल देखा है। अगर आप खुद बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आप में लीडरशिप बहुत गजब की है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी आप में है। तो अगर आप खुद बिजनेस करना चाहते हो, आपका विश्वास है, तो आप डेफिनेटली उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन किसी और के कहने पर या कहीं ऐसी जगह पर जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह, वहाँ पर आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। अगले महीने नुकसान हो सकता है ऐसी जगह पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो, ठीक है। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि आपके जो दादाजी हैं, नाना जी हैं, उनकी तरफ से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई ज़मीन का टुकड़ा मिल सकता है, घर मिल सकता है, या कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, ठीक है। और जो सपने आप देख रहे हो ना कि आपका घर होगा, गाड़ी होगी, जो भी आप ड्रीम कर रहे हो, डेफिनेटली वो आपके सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, आपके सपने, ठीक है। अब इस डेक से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए इस वक्त। आपका कोई सवाल हो सकता है, उसके लिए कोई गाइडेंस मिल सकती है, यस नो में भी आपको जवाब मिल सकता है, ठीक है।
नो नीड टू वरी। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप बेवजह चिंता कर रहे हो। देखो यहाँ पर भी मैंने बोला ना कि हो सकता है आप परेशान हो जाए, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा आपके लाइफ में। एंजल्स आपसे कहते हैं कि चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनजस्टिस भी आपके साथ हुआ है तो ईश्वर आपके साथ इंसाफ करेंगे। चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव सोचो, एक्शन लो, आगे बढ़ो। परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हर किसी के लिए सैक्रिफाइस कर देते हो। जो भी बात पसंद आती है आप दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर देते हो। आप दिल के बहुत अच्छे हो, बहुत सच्चे इंसान हो। जिस तरह से आप एनर्जाई हैं, हमेशा दूसरों का भला करते रहते हो, खुद के बारे में सोचते नहीं हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आपको हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आए जो आपकी भोलेपन का फायदा उठाए या आपके साथ इमोशनल गेम खेले। हो सकता है हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। इतने ज्यादा भोले हो, कोई भी आपके भोलेपन का फायदा उठा सकता है, ऐसी व्यक्ति आप हो। और हो सकता है कि कोई ऐसी व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए, जरूर नहीं कि वो लव लाइफ में ही आए, कोई भी हो सकता है। चाहे आप जहाँ पर काम करते हो वहां पर आपको कोई धोखा दे सकता है आपके भोलेपन का फायदा उठाकर, या रिलेशनशिप में आपको कोई धोखा दे सकता है। तो इमोशनल गेम आपके साथ खेले जा सकते हैं। तो ये आपको अलर्ट रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है। पाइल नंबर 2 राशि लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टोरस और एक्वेरियस। ठीक है। तो आपको थोड़ा सावधान रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और देखते हैं और क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। किसी किसी के लिए जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, आपको ऐसा फील होगा कि ये कितना अच्छा है। मतलब हो सकता है कि वो ऐसे इमोशनल गेम आपके साथ खेले कि आपको ऐसा फील हो कि इससे अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता आपके लिए लाइफ पार्टनर के रूप में। ऐसा भी फील हो सकता है आपको। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, तो आपको सतर्क रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ऐसी कोई व्यक्ति आ सकती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, और आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके लिए सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। तो सावधान रहने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से एनर्जाई है, 5th चक्र है, और मुझे ऐसा लगता है कि या तो कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि ऑलरेडी आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई है, कोई धोखा हुआ है, किसी किसी के साथ शायद रिलेशनशिप में कोई धोखा हुआ है। आप हो ही इतने भोले, तभी तो लोग आपका फायदा उठाते हैं। आपका जो भोलापन है वही आपको प्रॉब्लम में लेकर आता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई यहाँ पर जिस तरह से एनर्जाई है, जैसे कि कुछ न्यू बिगिनिंग भी होने वाली है। ठीक है। जैसे किसी बात अगर आप कब से इंतजार कर रहे थे, तो जैसे कोई न्यू बिगिनिंग होने जा रही है आपके लाइफ में। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको जो बोलना है, हो सकता है कुछ लोग आप ऐसे कि आप बोलते नहीं हो सकता है कि आपने बहुत बर्दाश्त किया है, किसी ने परेशान किया, आपने बहुत बर्दाश्त किया, किसी ने आपको दुख दिया, आपने बर्दाश्त कर लिया, किसी ने धोखा दिया, आपने बर्दाश्त कर लिया। आप बर्दाश्त बहुत करते हो, बोलते नहीं हो। या तो आप बोल पाते नहीं हो, या तो आप बोलना ही नहीं चाहते। अगर ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो किसी को कोई अधिकार नहीं है, किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी खराब करे, आपके साथ अन्याय करे। कोई अधिकार नहीं है किसी को। तो आपको बोलना पड़ेगा। आपको बोलने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है आपके थ्रोट चक्र में कोई प्रॉब्लम है। अगर आप कब से बोल नहीं पाते, देखो जैसे कि यूनिवर्स भी आपको शक्ति प्रदान करेंगे कि आप बोल सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कोई लीगल इशू अगर है तो बातें आपके फेवर में हो सकती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको कोई ऐसा है कि कोई आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, कोई आपको धमकियां दे रहा है, परेशान कर रहा है, अगर ऐसा भी है तो भी जीत सच्चाई की होकर रहेगी। आपकी जीत होने वाली है। और आपको यहाँ पर बोलने के लिए कहा जा रहा है कि बोलो। यहाँ पर जिस तरह से एनर्जाई है, हो सकता है कि आप बर्दाश्त करते रहेंगे, आपने बोला नहीं है। ये जो आपका चुप रहना है, ये आपको ही बहुत भारी पड़ा है। तो अब आपको चुप नहीं रहना है। और आप ऐसे स्वभाव हो सकता है आपको कि आप बर्दाश्त कर लेते हो, तो आप में वो शक्ति आएगी कि आप बोलोगे अपने हक के लिए। अपने हक के लिए तो बोलना, हर किसी को बोलना चाहिए। किसी को कोई अधिकार नहीं कि वो आपका हक छीन ले, किसी को कोई अधिकार नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी खराब करे। तो आपको खुद के हक के लिए तो हमेशा लड़ना ही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा था तो इस महीने होगा। नहीं तो वो दर्द जैसे कि एक पत्थर की तरह जैसे जम रहा है आपके सीने में और बोझ बनता जा रहा है। किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है कि आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, देखो
यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपकी भलाई है। ठीक है, आपको अलर्ट रहना है, गलत लोगों पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन कुछ बातें ऐसी जो आपकी ज़िंदगी में घटित होना बहुत ज़रूरी था। हो सकता है आपको कोई लेसन यूनिवर्स ने दिए हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। जो आपके लिए बेस्ट है वो होकर रहेगा, भले आपको वो गलत लगे। देखो, ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी जो हमें गलत लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो आपके लिए भला है, उसी में आपकी भलाई है, ऐसा इसलिए वो हुआ है। ठीक है, ऐसी कुछ बातें यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि जैसे देखो, जो फिनिक्स पक्षी होता है ना, इतनी पीड़ा होती है, इतनी तकलीफ होती है, जैसे वो राख से जन्म लेता है। ठीक है, बस वैसे ही रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर आई है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि कुछ बुरा आपकी लाइफ में हुआ है, और जैसे कि अब वो दी एंड होने वाला है, जस्टिस होने जा रहा है आपके साथ। जिस जस्टिस का आप कब से इंतजार कर रहे थे, वो जस्टिस होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए बता दूं कि आप बहुत भोले हो, तो ख्याल रखना खुद का। दुनिया बहुत बहुत गलत है। यहाँ पर हर जगह पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। ठीक है, कहीं भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाए, किसी भी, ठीक है, वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ठीक है, वो अपना फायदा देखते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। बहुत ही घटिया, कुछ लोग बहुत ही घटिया होते हैं जो हमेशा दूसरों का गलत करने पर जैसे कि घात लगाए बैठते कि कब किसका बुरा करे। और आपने बहुत परेशानी झेली भी है, और अब आपको राहत भी मिलेगी। हिम्मत वाले हो, जैसे कि बहुत परेशानी का सामना करके अब आपका रिबर्थ होने जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि दी एंड होने वाला है उन मुश्किलों का, जो भी मुश्किलें आज तक आप सहते आए हो, बर्दाश्त करते आए हो। लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टोरस, एक्वेरियस, कैसा रहेगा अक्टूबर और क्या कुछ घटित हो सकता है, क्या एनर्जी आते हैं देखते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, देखो जस्टिस है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर देखो दो बार जस्टिस की एनर्जी है, एक बार नहीं 2 बार। यहाँ पर भी वही एनर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी वही एनर्जी है। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जहाँ पर आप काम करते हो, वहां पर आपके साथ कोई कंपटीशन कर रहे हैं, हमेशा हर वक्त आपको हराने की तैयारी है उसकी, हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है। बहुत घटिया कोई इंसान हो सकता है जो हर वक्त प्लानिंग करता है, जो आपको हराना चाहता है। आप सक्सेसफुल हो रहे हो उससे देखा नहीं चाहता। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि कोई जैसे हर वक्त आपके साथ कंपटीशन कर रहा है, कर रही है, और वो नहीं चाहती कि आप सक्सेसफुल हो, वो नहीं चाहती कि आप आगे बढ़े। अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा। बुरे लोगों के साथ बुरा ही होगा। ठीक है, जो आपका गलत करेंगे भगवान कभी उन्हें बख्शेंगे नहीं। तो जो भी आपका बुरा करना चाहता है, या कोई झगड़े लगा रहा है आपके घर में, ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई झगड़े लगा रहा हो, कि घर में कोई झगड़े लगा रहा हो, यहाँ पर बार बार जस्टिस की नजर आ रही है। लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टोरस, एक्वेरियस, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने बहुत बर्दाश्त किया है और अब वक्त आया है जस्टिस का, अब वक्त आया है न्याय होने का। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि शायद आप कोई लॉ की पढ़ाई करना चाहते हो, या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि आप ऑलरेडी कोई वकील हो सकता है, कोई लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, या ऐसा इससे जुड़ा कोई काम आपका हो सकता है, या कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम आपका हो सकता है, पानी से जुड़ा काम हो सकता है, या किसी किसी के लिए बहुत ही क्रिएटिव फील्ड में आप हो सकते हो, मीडिया में हो सकते हैं। मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि आपने बहुत, हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि आपने जल्दबाजी में आकर कुछ डिसीजन तो लिए थे पास्ट में, लेकिन अब इस महीने आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर डिसीजन लेने वाले हो सकता है कि आपने जो परेशानी झेली है, ठीक है, हो सकता है कि आप जो सोच रहे थे, शायद कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत स्ट्रेस हो जाता है और आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। ठीक है, तो जो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, अब आप बहुत गंभीरता से सोचोगे, और हो सकता है कि अगर जो आप गलत लोगों पर विश्वास करते गए, तो आपकी जो गलतियां है ना, देखो यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, वापस रिबर्थ की एनर्जी है, यहाँ पर भी रिबर्थ की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग, एंडिंग और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर बार बार आ रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कुछ पैसों को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है किसी किसी के लिए, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि कुछ फाइनेंस को लेकर हो सकता है कोई पैसा रुक जाए कहीं पर। ऐसा नहीं कि आप पैसा कमा नहीं पाओगे, लेकिन पैसा रुक सकता है, ऐसा हो सकता है, धन रुक सकता है किसी किसी के साथ, ऐसा भी रेजोनेट करेगा। और द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आप सोच पाओगे, आप सही डिसीजन भी ले पाओगे। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप में, आपके घर में जो बड़े हैं
वो आपको गाइड कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कोई शादी को लेकर कोई इश्यू चल रहे थे क्या, तभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जस्टिस है, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि देखो आपका रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, लेकिन हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि गलत फहमियों की वजह से कहो, आपके भोलेपन की वजह से कहो, कुछ दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं, ये जो कार्ड है रिवॉर्ड्स आए हैं, हो सकता है कि आपका रिश्ता टूटा है, या किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा हो, तो आपके फेवर में बात होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी है ना गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी इस बात की है कि अब आप समझ पाओगे कि जो भी हुआ गलत क्यों हुआ, किसकी गलती है। अगर आपकी भी कुछ गलती है तो आप उस गलती को भी रियलाइज कर पाओगे, और किसने बुरा किया है उसकी गलतियों को भी आप रियलाइज कर पाओगे, और कोई आपको गाइड कर सकता है। किसी के गाइडेंस के तौर पर आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। अब छोटी छोटी खुशियां भी मिलेगी ना, आप उसको भी इग्नोर करोगे, और आप हर वक्त ऐसा सोचोगे कि आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। छोटी छोटी घड़ियां जो खुश होने वाली घड़ी है, हो सकता है आप उसको मिस कर सकते हो। तो ऐसी घड़ी को आपको मिस नहीं करना है। आपके लाइफ में कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी घटित होने वाली है जो आपको बहुत हैप्पी कर सकती हैं, और आपको ना ज़्यादा अकेलेपन में नहीं रहना है। हो सके तो आपको अपने फैमिली के साथ उठना बैठना चाहिए। अगर कोई अच्छे आपके फ्रेंड्स है तो उनके साथ आपको बात करनी चाहिए। किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि आप बहुत अकेले पड़ सकते हो, जैसे कि किसी का आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है, चाहे आपके घर के बड़े हो। किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट होगा कि आप किसी के झूठ पर विश्वास करें। ठीक है, तो आपको किसी के झूठ पर विश्वास नहीं करना है। हो सकता है कोई आपसे कुछ बात झूठ बोले, चाहे आपके रिश्ते को लेकर झूठ बोले, चाहे फाइनेंस को लेकर झूठ बोले, करियर को लेकर झूठ बोले, कोई आपके साथ झूठ बोल सकता है, और आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपको परखना है उस इंसान को, आपको अपने दिमाग को शांत करना है। लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, हो सकता है कि कोई बात आपको बहुत गुस्सा भी दिला सकती है। अपने दिमाग को शांत करेगा, अपने भीतर जाने की कोशिश आपको करनी है। अपने भीतर जाना है, अपने दिमाग को शांत करें। ठीक है, अपने अंतर मन से कुछ बातें पूछेगा, अपने भीतर जाइएगा। बहुत सारे सवालों के जवाब तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ताजी हवा में सांसें लेनी है आपको, कहीं घूमने के लिए जा सकते हो आप। ठीक है, कुछ लोग आप ऐसे भी है कि कोई कब से अगर आप किसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, कोई सेलिब्रेशन हो या कुछ भी हो सकता है, वो हर किसी के लिए अलग अलग बात है। जो विश पूरी होने का आप इंतजार कर रहे थे, हो सकता है कि वो विश आपकी पूरी हो लेकिन आपको खुशी ना हो। ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ कि आपकी विश तो पूरी हो गई, लेकिन आपको जो खुशी होनी चाहिए था उतने मन से खुश नहीं होंगे आप। ऐसा हो सकता है, कुछ कमी रह जाए उसमें, ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप एक फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने आप के अंदर बहुत ही इम्प्रूवमेंट लेकर आए। ठीक है, हो सकता है कि इस महीने आप जो इतने ज़्यादा इमोशनल हो सकता है कि कुछ लोग आप ऐसे भी आप थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हो कि अब आपको खुद का फ़ायदा देखना है, अब आपको अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करना है। इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आप, एक फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो, एक बेस तैयार कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई रिश्ता आप पीछे छोड़ दे जो आपके लिए सही नहीं था, गलत था। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, और जो विजडम आपके अंदर होना चाहिए अब वो इस महीने वो विजडम जैसे कि यूनिवर्स आपको प्रदान करेंगे, या कोई और आपको बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करेंगे कि आप अच्छी तरह से डिसीजन ले सके। ठीक है, और कुछ लोग तो आप ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे कब से आप जो इंतजार कर रहे हो वो घड़ी आ रही है, वो जस्टिस आपके जीवन में आ रहा है। कर्मा से जुड़ा है ये। यहाँ पर कुछ लोग लिब्रा भी हैं, और देखो लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर आई है। जिसने अच्छा किया है उसके साथ अच्छा ही होकर रहेगा, जिसने बुरा किया है उसके साथ बुरा ही होकर रहेगा। कर्मा है ये। कर्मा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, जो जिसने किया है वही उसको भरना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और जो भी कोई भी इंसान अगर कोई सामने वाले को जज कर रहा है, ठीक है, तो सामने वाले को जज करने से पहले वो खुद के अंदर देखे कि उसकी क्या गलतियां हैं, वो खुद को जज करे पहले। लोग क्या करते हैं, उठते हैं और दूसरों को जज करते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा है, वैसा है। वक्त ये आपके ऊपर सारा इल्जाम डाल देते हैं। खुद में तो बुराइयों का भंडार भरा है, और दूसरे की छोटी सी गलती को लेकर उसको ब्लेम करना, उसको मेंटली टॉर्चर करना, उसको मेंटल पेन देना। अगर ऐसे भी कुछ लोग हैं तो देखो बुराई का अंत होकर रहेगा, आज नहीं तो कल। तो ऐसे भी कुछ लोग आपकी जिंदगी में हो सकते जो आपको हर वक्त परेशान करते हैं। तो इनको जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो कि पहले खुद के अंदर देख, तेरी एक्शन देख, तेरी गलतियां देख, और फिर तो सामने वालों को जज कर। ये मुंह तोड़ जवाब आपको देना पड़ेगा।
ठीक है। सक्सेस तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर है। कुछ साइन मिल सकते हैं, हो सकता है कुछ साइन मिले और आप उस साइन को इग्नोर करें। हो सकता है कि यूनिवर्स आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सक्सेसफुल आप होने वाले हो। वही तो, अच्छे के साथ अच्छा होगा और बुरे के साथ बुरा। जिसने भी आपको दुख दिया है, ठीक है, वो तो अब क्या उसका कर्मा उसको मिल जाएगा। यूनिवर्स कुछ साइन दे रहे हैं, आपको इन साइन को अनदेखा नहीं करना है। जो भी आपने ईमानदारी से मेहनत की है ना, उसका फल अब मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। शॉर्टकट से आपको बचना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ लोग शॉर्टकट जाना चाहे, तो शॉर्टकट से आपको बचना है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है आपको। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाइल नंबर 3, जेमिनी, एरीज, लियो और सैजिटस। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। अक्टूबर महीना कैसा रहेगा और क्या एनर्जी रहेगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एनर्जी है, जो कार्ड आपने चुना है या जो भी राशि आपकी है, हो सकता है कि इस महीने आप खुद को बदलने की बहुत कोशिश कर सकते हो सकता है किसी और के लिए आप बदलना चाहते हो। आपको खुद को बदलना नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। दूसरों के लिए खुद को आपको चेंज नहीं करना है। अगर आप में कुछ गलतियां नहीं है तो क्यों अपने आप को चेंज कर रहे हो आप। हो सकता है कोई लोग यहाँ पर ऐसे कि आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो या इस महीने में चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। तो दूसरों के लिए खुद को बदलना नहीं है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और देखते हैं इस अक्टूबर महीने क्या कुछ एनर्जी यहाँ पर आती है, देखते हैं। ओके, फाइनेंस को लेकर कोई बहुत ही अच्छी कोई, वाह क्या बात है, जबरदस्त जोड़ी की जोड़ी यहाँ पर आ चुके हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जाई है, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि जैसे कोई तूफान आया है आपकी जिंदगी में, उस तूफान को थमने दो। फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर बहुत ही गुड न्यूज आपको मिल सकती है। आप फाइनेंस को लेकर कुछ अच्छा करोगे। और यहाँ पर जिस तरह से एनर्जाई है, जैसे कि कुछ किसी तूफान को थमने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर हैप्पी फैमिली भी है। जैसे कि कोई तूफान आया है आपके रिश्तों में, ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि जैसे कि आपके रिश्तों में कोई तूफान आया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटस, जिनकी भी राशि हो सकती है कि आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है कि किसी किसी के लिए हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है, या हो सकता है कि शादी को लेकर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो ना, हो सकता है कि आप शादी को लेकर कोई डिसीजन अगर ले रहे हो तो थोड़ा सब्र कीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा इंतजार करिएगा, तब जाके आपको शादी का डिसीजन लेना है, ठीक है। रिश्तों को लेकर कुछ यहाँ पर ऐसी बात आई है कि हो सकता है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है या कोई अच्छा खासा रिश्ता टूट गया है। देखो, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि अभी आपकी जो जॉब है, ठीक है, अगर उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर उसमें आपको ऐसा लगता है कि आप जो डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि आपकी वो जॉब जा सकती है। आप जो जॉब करें वो छूट सकती है, उसके बाद आपको जो जॉब मिलेगी या जो कुछ भी आप लाइफ में करोगे उसमें आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। लेकिन अभी आप जो भी कर रहे हो ना, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत हो सकती है। रिश्तों में भी वैसा ही है कि अभी आप जिसके बारे में सोच रहे हो या जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो सकता है कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। और शादी को लेकर तो इस महीने आप सोचो ही मत। कोई डिसीजन शादी को लेकर अगर लोगे आप, तो फिर हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े। थोड़ा सब्र कीजिएगा, सामने वाले को अच्छी तरह से परखना है आपको, तो जल्दबाजी आपको नहीं करना है और बड़ों की सुननी है आपको। अगर आपके घर वाले आपको कुछ गाइड कर रहे हैं तो उनकी बातों को सुनो, जल्दबाजी मत करो। स्वास्थ्य को लेकर अगर आप ख्याल नहीं रख रहे हो ना खुद का, ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं। कुछ रिश्तों को लेकर दिक्कत हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, या अभी जो जिसके साथ भी आपका रिश्ता है, हो सकता है कि उसमें झगड़े चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, या ब्रेकअप हुआ है, या किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा शादीशुदा है फिर भी आप दोनों साथ नहीं रहते हो, अलग अलग रहते हो, या झगड़े बहुत हो रहे हैं आए दिन, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। जल्दबाजी में रिश्तों को लेकर तो बिल्कुल भी डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। रिश्तों को जरा बहुत ही केयरफुली आपको संभालना है। कोई ऐसी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। अगर आप एक लड़की हैं, ठीक है, तो कोई लड़का, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपको हेल्प करे। हो सकता है कि देखो, आप दोनों भी, आपकी जो भी आपके लाइफ में आएंगे वो भी आपको हेल्प करेंगे, और आप भी ऐसे कैसी कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ उनको देंगे।
हो सकता है कि कोई ऐसी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आई जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, कोई गाइडेंस आपको ऐसी मिले कि एक ही आइडिया ज़िंदगी बदल सकती है। बस ऐसे कुछ आइडिया आपको आ सकता है या कोई और ऐसी आइडिया आपको दे सकता है। फाइनेंस को लेकर अगर दिक्कत चल रही है तो परेशान नहीं होना है। ऐसी कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाली है जो आपको गाइड करे और ग्रोथ आपके लाइफ में आएगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अक्टूबर महीने में आपके पास पैसा आएगा उस पैसे को आपको कंट्रोल भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसा आया चला गया, नहीं, आपको उसको ठीक तरीके से संभालना है, कंट्रोल करना है अपने खर्चों पर। ठीक है, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है। फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर आपको एक अच्छा ब्रेक मिल सकता है। ठीक है, लेकिन रिश्तों को लेकर थोड़ी आपकी नाराज़गी रह सकती है। थोड़ा शांत रहना है। नाराज़गी जो आपको होगी, चिढ़ना नहीं है, आपको गुस्सा नहीं होना है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। जो आपने मेहनत की है ना उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत सोचे। ठीक है, अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो वो भी ठीक होने वाला है। अगर आपका वजन बढ़ गया है तो हो सकता है कि आप अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करें। आपका वजन अगर बढ़ गया है तो आप सोचें कि अब आपको डाइट करना है, वजन कम करना है। चुनौतियों का सामना करके अब आप इस पड़ाव पर आए हो जिंदगी में। ठीक है, अब आपको नहीं हारना है। हो सकता है कि आपने बहुत मुसीबत का सामना भी किया है अपनी लाइफ में, कुछ स्ट्रगल देखा है, संघर्ष देखा है, और ज़्यादातर रिश्तों को लेकर आपने बहुत संघर्ष देखा है। अगर आप कहीं पर पैसा भी इन्वेस्ट करोगे ना तो उसमें भी आपका फ़ायदा है, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और रिश्तों को लेकर जो भी प्रॉब्लम है ना आप उसको हैंडल भी कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला कि बहुत संघर्ष आपने देखा है। ठीक है, बहुत मुसीबतों का सामना भी किया है आपने। अब आपको ना ज़रा खुद के लिए भी स्टैंड लेना है। हो सकता है कि आप खुद के लिए लड़ते नहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे कि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, खुद के लिए लड़ते नहीं हो। ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत आपके ऊपर ब्लेम किए जा रहा है, बोल रहा है आपको, आप बर्दाश्त करते रहे, ऐसा नहीं। ठीक है, शांत भी रहना है लेकिन खुद के लिए स्टैंड भी लेना है सही समय पर। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर आपकी आई है। और किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट भी करेगा कि इस महीने आपको एक ऐसा फील हो सकता है कि जैसे कि आप सब कुछ हार रहे हो। नहीं हारोगे आप। यहाँ पर जो एनर्जी है आप नहीं हारोगे, आप उसमें से निकल जाओगे बाहर। आप में इतनी पावर है। ठीक है, जो भी तूफान आएगा आप उसमें से निकल जाओगे बाहर। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप चिंता हो सकती है, आपके पर्सन की चिंता हो सकती है, या अगर आप शादीशुदा है, अलग रहते हो, तो आपके पार्टनर की चिंता आपको हो सकती है। वो सेफ रहेंगे, आप भी सेफ रहोगे। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मैंने बोला है कि अभी अभी कुछ लोग ऐसे हो सकते कि आपको बहुत डर लगे या आप परेशान हो सकते हैं, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंज आने वाले हैं, बहुत पावरफुल चेंज आने वाले हैं। ठीक है, और कितना भी तूफान आए, आपने ऑलरेडी तूफान झेले हैं अपने लाइफ में। ठीक है, और कितना भी तूफान है आप उसको झेल सकते हो। आप इतने पावरफुल हो और पावरफुल चेंज तो डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, ओके, और देखते हैं। खुद के लिए स्टैंड तो लेना है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है गाइस। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि कोई हो सकता है कि कुछ जॉब चेंज कर सकते हो। मैंने पहले बोला कि हो सकता है कि अभी जो जॉब है हो सकता है कि वो जॉब आपको पसंद नहीं आ रही है या आप सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप डेफिनेटली जॉब चेंज कर सकते हो। कोई नई साइकिल जैसे कि अब आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है, जैसे कि कोई पुरानी साइकिल कंप्लीट होकर एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो या आप परदेश जाना चाहते हो, कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो। आप में विजडम है। ठीक है, विजडम है आप में। और जो एनर्जी यहाँ पर आई है इच्छा पूर्ति का ही कार्ड है। आपकी जो विश है वो भी कंप्लीट हो सकती है। फाइनेंस को लेकर जो भी दिक्कत है वो दूर होने वाले हैं और इच्छा पूर्ति का ही कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं आप घर शिफ्ट कर सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो। ठीक है, कहीं घूमने के लिए जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल से जुड़ा कोई काम हो सकता है या कोई वीज़ा से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होने वाला है। परदेश जा सकते हैं, या अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो डेफिनेटली अगर ऐसी कोई विश है आपकी तो वो कंप्लीट होने जा रही है। दी वर्ल्ड की ये एनर्जी यहाँ पर आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी, बहुत अट्रैक्टिव हो और आप में ना एक लीडरशिप क्वालिटी है आप में। आप दूसरों को लीड कर सकते हो, आप में गजब की लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है और पर्सनालिटी भी आपकी अट्रैक्टिव है। कोई ना
वापस वही एनर्जी की कोई फाइनेंस को लेकर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलने वाली है इस महीने। डेफिनेटली फाइनेंस को लेकर जो भी चिंतित है, यहाँ पर खुशखबरी है आपके लिए, गुड न्यूज़ है कि फाइनेंस को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। द एम्परर की एनर्जी, देखो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप में जो पावर है ना वो गजब की है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, खुद का काम शुरू करना चाहते हो, आप में लीडरशिप क्वालिटी है। ऐसे व्यक्ति हो जो लोग आपकी बातें सुनते हैं, आपको नोटिस करते हैं, आपके हर बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं लोग। जिस तरह से आप एनर्जी है, अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो डेफिनेटली आपकी जीत होगी। कुछ लोग आप ऐसे कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, समाज का भला कर सकते हो, क्योंकि आप इंसान बहुत अच्छे हो और अगर आपके हाथ में पावर है तो आप कुछ अच्छा कर सकते हो। ठीक है, जो पावर का मिसयूज करते हैं लोग, उनको आप एक सबक सिखा सकते हो। ऐसे भी लोग यहाँ पर है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप बहुत दुखी भी हो। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटित हुई है या फैमिली से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो या आपका रिश्ता ठीक नहीं है, तो आपने बहुत दुख भी देखे हैं, आपको बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए हैं। हो सकता है कि अलग अलग मोड़ पर आप जैसे कि रुक से गए थे, आपने बहुत परेशानी का सामना भी किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आप अब जिस तरफ जाओगे, जिस भी डायरेक्शन में आप जाओगे या यूनिवर्स आपको जिस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर आपकी भलाई है। कुछ नया, कुछ अलग होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, कुछ खास होने वाला है। रिश्तों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई और अगर आपका सवाल है, चाहे फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर, किसी एग्जाम को लेकर, यहाँ पर यस आंसर आया है गाइस। यस, विश फुलफिलमेंट। बस रिश्तों को लेकर थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, तो आपको ये संभालना है। ठीक है, आप नेचुरल लीडर हो सकते हैं, आप में मस्कुलिन पावर स्ट्रांग हो सकती है, आप में दूसरों को लीड करना। जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप उस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं जहां पर आपको जाना है। वो अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाली है जिस अपॉर्चुनिटी का आप कब से इंतजार कर रहे थे, चाहे वो करियर को लेकर हो, ठीक है, चाहे जो भी है, हालात चाहे जैसे भी है, आप अपना 100% दीजिएगा और रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अपने जीवन में, डेफिनेटली अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो ये मैनिफेस्टेशन के लिए भी अच्छा टाइम है। ठीक है, मैनिफेस्ट करो, इमेजिन करो। ओके, और अगर आप कोई ट्रैवल करना चाहते थे, आप फैमिली के साथ कहीं जाना चाहते हो, ठीक है, चाहे घर वालों के साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि ट्रैवल कर सकता है आप में से कुछ लोग। और अगर आप ट्रैवल करते हो ना, तो जो गलत फहमियाँ थी शायद वो गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं। जो रिश्तों में गलत फहमियाँ हैं, हो सकता है कि यहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपने रिश्तों को टाइम दें, ना कि चिड़चिड़ाहट बढ़ाए, ना कि झगड़े करें। आप अपने रिश्तों को टाइम दें, उसको समझें, ठीक है, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं घूमने के लिए जाएं, उनको समझने का ये वक्त है। आपकी भलाई ही आपको उस मुसीबत से लड़ने की शक्ति लेकर आती है कि आपने किसी का बुरा नहीं किया है। ये एक ताकत है। जो इंसान लोगों का बुरा करता है ना, उसमें वो ताकत नहीं होती है, ठीक है, वो अंदर से खोखला होता है, खोखला, ठीक है, खोखला या खोखली होती है वो। तो जो दूसरों का बुरा करते हैं उसमें वो ताकत नहीं आती है, वो होती ही नहीं उनके अंदर वो ताकत, ठीक है। और वो धमकियां भी वो कब देते हैं, ठीक है, जो लोग किसी का बुरा करते हैं ना, वो धमकियां भी कब देते हैं, जब वो खुद एक बहुत ही कंफर्ट जोन में है, ठीक है, उनको पता है कि उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। छुप छुप कर या अंधेरे में से तीर मारना, सामने नहीं आना, दूसरों का बुरा करना, डरपोक होती है, डरपोक। और आपके अंदर जो भलाई है ना, वही आपकी ताकत है कि आप जानते हो कि आपने किसी का बुरा नहीं किया है। और यही ताकत अब आपको जिंदगी में आगे लेकर जाने के लिए बहुत ही सशक्त बनाएगी, बहुत ही पावरफुल बनाएगी। यही ताकत जो आपने हर वक्त दूसरों का भला किया है, आपने कभी किसी का बुरा करने के बारे में सोचा भी नहीं, बुरा करना तो दूर, सोचा भी नहीं आपने किसी का बुरा करने के लिए। तो जो बुरे लोग आपकी जिंदगी में आते भी है तो वो ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, ठीक है, वो पावर उनमें है ही नहीं, वो ताकत उनमें है ही नहीं कि वो आपसे लड़ पाए, ठीक है। और सच्चाई की ही जीत होती है, ये हमेशा आपको याद रखना है। गजब का आइडिया लेकर आ सकते हो, कुछ क्रिएटिव फील्ड में आप कुछ कर सकते हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। और किसी किसी के लिए अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो डेफिनेटली आपको प्रमोशन भी मिलेगा। और या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कोई ऐसी जगह आप पाना चाहते हो, ठीक है, डेफिनेटली आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, ओके।
आपको जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं ना, उसको सामने रखना है, आपको लिख लेना है, बोल देना है, ठीक है। अपने काम की जगह आपको बोलना है। हो सकता है कि आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आए, लेकिन अगर आप उनको सामने ही नहीं रखोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं उनके ऊपर आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत लिख लेना है या उसको काम में लेकर आना है। फिजूल खर्ची से आपको बचना है, ठीक है। अपना पैसा सही जगह पर आपको इन्वेस्ट करने का वक्त है। अगर ट्रैवल से जुड़ा कोई अगर आपका काम है तो डेफिनेटली आपको बहुत सफलता मिलने वाली है, ठीक है। जो ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल से जुड़े हैं, जो कोई ज़मीन से जुड़ा काम करते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, या कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा समय रहेगा आपके ग्रोथ के लिए। या कोई लीडर हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी तो अच्छी है, हेल्थ को लेकर अच्छा है, फाइनेंस को लेकर अच्छा है। बस रिश्तों में थोड़ी खट्टी मीठी बातें हो सकती है, कभी झगड़ा हो सकता है तो कभी प्यार भी बढ़ सकता है। पूरा महीना ऐसा रिश्तों के लिए अप एंड डाउन हो सकते हैं। अब ये वक्त है कि नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको ध्यान देना है, आगे बढ़ना है, लाइफ को एंजॉय करने का वक्त है। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि कई सपने आपने अपने ही मन में दबा लिए हैं, उन सपनों को पूरा करने का वक्त है। ये इच्छा पूर्ति का समय कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके डिजायर है, उसको कंप्लीट करो। दी वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर परदेश भी जाना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी काम बन सकता है। आप करियर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। और जिनसे आप मदद की उम्मीद रखते हो, ठीक है, काम की जगह पर जिनसे भी आप मदद की उम्मीद रखते हो, वो लोग आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हैं। आप तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सोचना है, लेकिन ओवर थिंकिंग में आपको नहीं जाना है। और पावरफुल चेंज तो यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। कुछ बातें यहाँ पर आई हैं, ठीक है। और देखते हैं एंजल की तरफ से क्या आंसर है आपके लिए। बी असर्टिव है यहाँ पर, और यहाँ पर है आस्क योर एंजल्स। देखो एंजल आपसे क्या रही कि इस महीने आपको जो भी आप करना चाहते हो वो सारी बातें अपने हाथ में लेनी है, आपको अपने हाथ में, ठीक है। हो सकता है कि किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे, नहीं चलेगा ऐसा। दूसरे के ऊपर डिपेंड, मदद ले सकते हो लेकिन दूसरे के ऊपर डिपेंड आपको नहीं रहना है। तो वो सारी बातें आप कंट्रोल कीजिएगा। और जब भी आपको डर लगे या कुछ ऐसा लगे कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ध्यान करो, अपने ही अंतर्मन में जाने की कोशिश करो, एंजल से पूछो। आप अपने भीतर जाओगे तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो इस महीने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ। आप अपनी इतनी लीडरशिप क्वालिटी है आप में, गजब की पर्सनालिटी है आपकी। कभी कभी आप कॉन्फिडेंस खो देते हो, ये ठीक नहीं है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेकर आना है, दूसरों को सेटिस्फाइड करते नहीं रहना है आपको, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ करते गए, दूसरों को भी सेटिस्फाइड करते रहे। हो सकता है ऐसा कि जहाँ पर जरूरत भी नहीं है, आपको अपने रिश्तों की कदर करनी है, लेकिन जहाँ पर जरूरत भी नहीं है वहाँ पर लोगों को सेटिस्फाइड करते नहीं बैठना है। आपको खुद के बारे में सोचना है, पहले खुद के बारे में सोचो। तो ये कुछ बातें आप रही, थोड़ा ध्यान धारणा कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। जब भी आपको कुछ मन में सवाल आए, ध्यान लगा लीजिएगा, आपको कुछ न कुछ साइन मिलेंगे या आपकी फीलिंग्स में आपको वो सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एंजल खुद आपको उन सवालों के जवाब देगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, ठीक है। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, जो भी नए हैं उनके लिए। बाय।